नमस्कार, एक बार फिर से मैं आप सभी के सामने उपस्थित हूँ बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। टॉपिक जुड़ा हुआ है आपका उत्तर प्रदेश से। देखिए, उत्तर प्रदेश शिक्षा भर्ती का मामला जो बहुत समय से विवादित चल रहा था, जिसमें आपकी 69,000 शिक्षकों की भर्ती थी, वो फाइनली उसकी जो मेरिट लिस्ट है वो प्रयागराज जो हमारा हाई कोर्ट है उसने उस मेरिट लिस्ट को रद्द कर दिया है और ये बोला है कि दोबारा से अब आपको क्या है रिजल्ट जारी करने होंगे, क्योंकि यहाँ पर आरक्षण से संबंधित तो कुछ घोटाला किया गया था। इसके बाद से बहुत सारे शिक्षकों ने काफी लंबे समय तक धरना दिया। अब यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि जिनकी नियुक्ति हो चुकी है, जो काम भी कर रहे हैं एज अ टीचर, सैलरी भी ले रहे हैं अपनी स्टेट गवर्नमेंट से, उनका क्या होगा यदि उनका लिस्ट में नाम नहीं आता है? तो उनका होगा ये कि उनकी नौकरी जाएगी। अब आप मुझे बताओ ये कितना सही है? यानी कि यहाँ पर हजारों शिक्षकों की नौकरी इस टाइम दांव पर लगी हुई है, जो उस मेरिट लिस्ट के थ्रू जो पहले आई थी उसके थ्रू उन्होंने जॉब ज्वाइन करी थी, तो उनकी फाइनली अब क्या होगी? छुट्टी कर दी जाएगी। तो बहुत सारे यहाँ पर शिक्षक हैं जहाँ पर बात कही जा रही है कि लगभग हजारों शिक्षक ऐसे हैं पूरी यूपी में जिनकी ये जो सरकारी नौकरी है वो आकर के चली जाएगी। अब आप सोचिए कि वो माहौल क्या रहने वाला होगा। कहीं भी एक दो शिक्षक ऐसा होगा जो सिलेक्शन के बाद अपने रिश्तेदारों से कुछ अलग ही तरीके से बिहेव आता होगा, और शादी भी उसी की सरकारी नौकरी के आधार पर हुई होगी, दहेज भी अच्छा लिया होगा। अब अगर उसकी नौकरी चली गई तब आप सोचिए कि क्या होगा। रिश्तेदार किस लेवल पर जाकर के कहने वाले, और ऐठ हो, बहुत ज्यादा ऐठ रहे थे ना, भगवान ने फल दे दिया है। तो इस तरीके की बातें हमारे यूपी में करे ही जाती हैं, और आप सभी जानते ही हो कि रिलेटिव्स हमारे कैसे होते ही हैं। कुछ कुछ होते हैं, सब नहीं होते हैं। चलो, तो ये तो बात रही है कैसे जो जनरली मैंने आप लोगों को बोली। बाकी आप सभी की इस पर क्या राय है मुझे अवश्य बताइएगा, क्योंकि ऐसा वाकई अगर होता है तो देखिए, एक तो अच्छी बात है कि जो लोग इस पद के योग्य थे उन्हें ही पद मिलना चाहिए था। ठीक है, जो आरक्षण घोटाला हुआ है वो नहीं होना चाहिए था। ठीक, ये जो आपका 36 और ऊर्ध्वाधर है आपका आरक्षण, इसमें जो घोटाला हुआ था उसको फाइनली अब ठीक कर लिया जाएगा। तो एक तो अच्छी बात है कि जिनको नौकरी नहीं मिली थी इस घोटाले की वजह से, उनके अब 100% चांसेस हैं कि यदि वो मेरिट लिस्ट में आते हैं तो जॉब उनको दी जाएगी, और उनके भी 100% चांसेस हैं बाहर जाने के जो घोटाले के थ्रू अंदर आए थे। ठीक है, तो यहाँ पर ये चीजों पर आप क्या कहना चाहते हो कि यूपी में ये चीजें जो बार बार हो रही हैं इसमें कब जाकर के सुधार होगा? चलो इसी को हम डिटेल में समझेंगे कि आखिर मामला क्या था, क्या घोटाला किया गया था, क्या इसमें चीजें शामिल थी। मेरा नाम है प्राची मिश्रा और संस्कृति IAS के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। ठीक है, इससे पहले आप देख लीजिए न्यूज की न्यूज क्या थी। स्कूलों में पढ़ा रहे हजारों शिक्षक क्या निकाले जाएंगे? 69,000 सहायक शिक्षक की मेरिट लिस्ट रद्द होने से नौकरी पर यहां पर आंच आ गई है। चर्चा में क्यों है? देखिए, यूपी सरकार को 69,000 शिक्षक भर्ती मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट की जो लखनऊ बेंच थी, इसने फैसला सुनाते हुए कहा है कि जो पूरी भर्ती मेरिट लिस्ट है इसको आप रद्द कर दीजिए। यानी कि रिजल्ट आया, नाम आया, लड्डू खाया आपने और उसके बाद वो वापस चला गया। आगे देखते हैं, इससे हजारों टीचरों की नौकरी पर खतरा पैदा हो गया है। कोर्ट ने 3 महीने के अंदर नई मेरिट लिस्ट जारी करने को बोला है, और नई मेरिट लिस्ट आते ही जो भी योग्य लोग हैं उनको उनकी पोस्टिंग देने के लिए बोला है कि भाई नई मेरिट लिस्ट में जिसका नाम आएगा उसको आप नौकरी दोगे, और इससे जो पुरानी मेरिट लिस्ट के लोग थे उनकी नौकरी जाएगी। बेसिक शिक्षक नियमावली 1981 का पालन करने का आदेश दिया है यहाँ पर हाई कोर्ट ने। अब भाई ये क्या है, चलिए ये समझ लेते हैं। हमारी बेसिक शिक्षा नियमावली 1981 आखिर कहती क्या है? देखिए, 69,000 शिक्षकों की भर्ती के आरक्षण को लेकर के अनियमितताओं का यहाँ पर मामला था, और ये लंबे समय से लंबित था। शिक्षक भर्ती में 19,000 सीटों पर आरक्षण के नियमों का सही तरीके से पालन नहीं किया गया था। यानी कि यहाँ पर 19,000 जो भर्तियां हुई थी उनमें धांधली की गई थी। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सरकार को आरक्षण नियमावली 1994 की धारा 3 की उपभाग जो है आपका 6 और बेसिक शिक्षा नियमावली 1981 का पालन करने का आदेश दिया है। साथ ही हाईकोर्ट ने कहा है कि जनरल वर्ग हैं उनके लिए निर्धारित मेरिट के नंबर लाने पर आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी को सामान्य श्रेणी से ही माइग्रेट किया जाएगा, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। हमारे द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुसार दिए जाने वाले ऊर्ध्वाधर आरक्षण का लाभ और क्षैतिज आरक्षण का लाभ भी उनको आपको प्रदान करना होगा। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं। यहाँ पर बोला गया है सत्र का मिले पूरा लाभ। चलिए समझ लेते हैं आखिर ये क्या है। तो आरक्षण के संबंध में आरक्षण अधिनियम की धारा 3 के भाग 6 सर्विस रूल्स 1981 के अपेंडिक्स
एक का नई लिस्ट बनाते समय पूरी तरीके से पालन किया जाएगा। कोर्ट ने निर्देश दिए हैं कि नई सूची तैयार करने के दौरान यदि वर्तमान में काम करने वाला कोई अभ्यर्थी प्रभावित होता है तो उसे सत्र का लाभ जो मिल सकता है, जिससे छात्रों की पढ़ाई पर कोई भी असर ना पड़े और कोई भी चीजें ना हो, ऐसे आपको प्रोसेस फॉलो करना है। ठीक है, यह निर्णय न्यायमूर्ति AR मसूदी और न्यायमूर्ति ब्रजराज सिंह की खंडपीठ ने सुनाया है और इसमें 90 विशेष अपीलों पर एक साथ सुनवाई की गई थी। यानी कि 90 अपील्स डाली गई थी इस परीक्षा को लेकर के कि आप यहाँ पर जो धांधली है उसकी जो जांच है वो आपको करनी चाहिए। शिक्षक भर्ती परीक्षा आखिर ये कब हुई थी? देखिए, ये आपकी 2018 की भर्ती परीक्षा है, यूपी सरकार ने निकाला था। 2019 में आपका रिजल्ट आया था। ये भर्ती 4.10 लाख अभ्यर्थियों के जो टोटल लोग हैं इन्होंने हिस्सा लिया था। इसमें 1.40 लाख जो अभ्यर्थी हैं वो इसमें सेलेक्ट हुए थे। इसके बाद सरकार ने मेरिट लिस्ट निकाली जिस पर आरक्षण के चलते विवाद उत्पन्न हो गया था। ठीक है, और अभ्यर्थियों ने आरोप लगाया था कि 19,000 सीटें जो हैं उनमें घोटाला हुआ है। नाराज अभ्यर्थी आपके हाईकोर्ट पहुंच गए थे और वहां पर आरक्षण से संबंधित उन्होंने क्या किया था, धरना भी दिया था और विवाद भी उत्पन्न हुआ था। सरकार ने भी घोटाले की बात मानी थी और उन्होंने बोला था कि 6,800 पदों पर आरक्षण घोटाला हुआ है जब 2022 में विधानसभा चुनाव थे, इससे पहले इस पर जो सुनवाई की जा रही थी उसमें। ठीक है, इसके बाद अभ्यर्थी फिर से नाराज हुए क्योंकि उनका आरोप था कि घोटाला 19,000 पदों पर हुआ है, ना कि आपके 6,800 पदों पर, जबकि सरकार ने सिर्फ क्या बोला कि 6,800 पदों पर हुआ है और सिर्फ इन्हीं की मेरिट लिस्ट निकाली जाएगी, बाकी और किसी की नई मेरिट लिस्ट नहीं आएगी। लेकिन यहाँ पर अभ्यर्थी थे वो कह रहे थे कि नहीं, आप क्या करिए 19,000 पदों की मेरिट लिस्ट निकलवाइए या फिर आप पूरी जो भर्ती है उसको कैंसिल करके नई मेरिट लिस्ट निकलवाओ। तो विवाद यहाँ पर जाकर के फंस जाता है सरकार और जो छात्र थे उनके बीच में। फाइनली अब यहाँ पर जो छात्र हैं उनके हक में फैसला सुनाया जाता है और जितनी भी आपकी मेरिट लिस्ट होती है, ठीक है, पूरी की पूरी मेरिट लिस्ट यहाँ पर खारिज कर दी गई। बोला गया 3 महीने में नई बनाओ और जो छात्र अब उसमें आ रहे हैं उनको शामिल करो। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें एंड थैंक यू सो मच।